तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार में ही रोजगार हो, कुछ भी हो तो बिहार में ही हो। अब युवा की सरकार आना चाहिए। सरकार आ जाएगा तो आप माइक लेकर बाहर नहीं निकल सकती। बिजली की कमी है कि उसके सरकार आने के बाद उसके कास्ट के लोग अपने आप में ही सरकार मानने लगते हैं, केवल बात ही करते हैं। विपक्ष में आवाज उठाएं, टीआरई 4 का कभी आवाज उठाएं, कोई आवाज प्रशांत किशोर नहीं उठाया स्टूडेंट का, न टीआरई 4 का वैकेंसी उठाया न इंजीनियरिंग का। वो दिए थे जब वो गठबंधन के साथ है, जब अलग हुए तो सबसे ज्यादा तो नीतीश कुमार ही दिए हैं, तो सबसे ज्यादा चेहरा तो भी नीतीश कुमार ही है। बिहार में चुनाव का माहौल सज चुका है और चुनाव के बारे में बात करने के लिए हमारे पास इससे बेहतरीन जगह नहीं हो सकती थी। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान में, जिसे पटना का दिल कहा जाता है। तो आइए यहाँ पर हम कुछ युवाओं से मिलते हैं और जानते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं और चुनाव को लेकर आखिर पटना का माहौल क्या है। बिहार में चुनाव है, क्या माहौल है चुनाव को लेकर? माहौल तो यहाँ पे देखिए गांधी मैदान में सब लोग हैं, और माहौल देखिएगा तो सबसे ज्यादा तो ये चाचा जी की तरफ सब लोग हैं, क्योंकि वैकेंसी भी दिए हैं और लगातार वैकेंसी दे ही रहे हैं। इसकी वजह से सबसे ज्यादा तो नीतीश कुमार के ही प्रति सब लोग। लेकिन तेजस्वी तो दावा करते हैं कि 17 महीने की सरकार में 5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी थी। वो दिए थे जब वो गठबंधन के साथ है, जब अलग हुए तो सबसे ज्यादा तो नीतीश कुमार ही दिए हैं, तो सबसे ज्यादा चेहरा तो भी नीतीश कुमार ही है। एज ए यूथ आप लोग सीएम के तौर पर इस बार किसको देखना चाह रहे हैं? सीएम के तौर पे अभी तो नीतीश कुमार ही हैं। और हाँ, नीतीश कुमार, क्योंकि ये राजद को देखिएगा तो उनका तो सरकार एक तरफा बनेगा नहीं, और महागठबंधन में तो आप खुद आप देखें तितर बितर हो रहे हैं वो लोग खुद। कभी मुकेश सहनी सुनने में आया है कि वो भी अलग हो रहे हैं पार्टी से, वो अपना अलग चुनाव लड़ेंगे। तो फिर भैया प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर अच्छे ही नेता हैं, जो बिहार की जो मुख्य मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जैसे पलायन हो गया, बाढ़ हो गया, बेरोजगारी हो गया, ये काफ़ी अच्छी बात है। जो हर यूथ को अपने तरफ से, हर परिवार जो पलायन की मार झेल रहा है, जो उसको अपने दर्द को समझाना के प्रयास, जो पलायन को रोकने का प्रयास अपने चुनावी मुद्दा में कर रहे हैं। आगे क्या होगा वो तो समय के अनुसार है, लेकिन फिलहाल तो नहीं कर सकते। आप सब युवा हैं, आप सब यहाँ तैयारी करते हैं, तो युवाओं के मेन मुद्दे क्या हैं? युवाओं की मेन मुद्दा है रोजगार, पलायन। इससे सरकारी नौकरी तो सबको संभव नहीं है, तो यहाँ ही रोजगार हो जो अपने माता पिता के साथ रहे, और घर के बाहर पलायन है। अभी देख रहे हैं कि लोग बाहर से आ रहे हैं तो ट्रेन के धक्के खाकर बाथरूम में वगैरह जैसे तैसे लटक के आ रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार में ही रोजगार हो, कुछ भी हो तो बिहार में ही हो। एनडीए की सरकार ने किया है? अच्छा। नहीं, देखिए कुछ भी हो कि सरकार किसी का हो, सभी नेता तो वही होते हैं, जिसको मौका मिलता है वो लुटवे करता है, ये तो बात है। लेकिन बात यह भी है कि सरकार बदलनी चाहिए। सब दिन चचा के भरोसे कितना रहिएगा? आपको क्या लगता है कि बढ़िया है? एकदम ना, हमको नहीं लग रहा है। नहीं, हमको नहीं लग रहा। हमको तो लग रहा है कि आप ही का बना दिया जाए तो नहीं ठीक रहेगा। कोई बात नहीं है, कोई 7वां फेल उप मुख्यमंत्री है, 9वां फेल मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन पास है मुख्यमंत्री भी बनना चाहते हैं। कोई भारी बात बोल रहे हैं, इसीलिए जान लीजिए तेजस्वी यादव का सरकार आना चाहिए। क्यों तेजस्वी यादव? युवा का बुढ़ा हो गया वो चाचा, वो 75-76 साल की उम्र हो गया, मानसिक स्थिति काम नहीं कर रहा उनका। अब युवा की सरकार आना चाहिए। तो एनडीए के पास चिराग पासवान भी है। चिराग पासवान है तो मुख्यमंत्री चेहरा के तौर पर भी नहीं है ना। एक जब महागठबंधन देखा जाए तो एक युवा है तेजस्वी यादव, और चेहरा की तरह प्रशांत किशोर भी युवाओं के हित की बात करते हैं। हाँ, अच्छी बात है, मगर 2025 में कोई फैक्टर नहीं है, वो 2030 में फैक्टर बन सकते हैं, अभी नहीं। भैया बतौर सीएम किसे देखना चाहते हैं? ऐसे तो सोच रहे कि हमें बन जाए तो ठीक है रहेगा। पॉसिबल नहीं है। अच्छा आप ही बताइए, सुनिए ना। नहीं, अब भी हम माए बाप हमको इतना से पाल के बड़ा किया, आए ज्ञान किसने दिया? माए बाप ने दिया। ज्ञान किसने दिया? टीचर ने हमको ज्ञान दिया। तो हम उसको क्यों सपोर्ट करें? बिल्कुल, हम लोग सब कुछ खाना से लेके रहना सहना, अंग कपड़ा तपड़ा टोटली माँ बाप ने दिया था। हम दोसर के बड़ाई क्यों करें? क्यों नहीं हम खुद अपना बड़ाई करें? तो इसीलिए हम सोच रहे कि क्यों नहीं हम अपने खुद बन जाए। वह न, अब वोट दीजिए चाहे नहीं दीजिए, लेकिन हम यह सलाह देंगे सबके कि अपना अपना आप कमा रहे हैं तो दोसर के बदौलत पर नहीं जी रहे, सब अपना बदौलत पर जी रहे। अभी भी आप मेहनत कर रहे हैं। बिहार पुलिस में आपको खुद रिजल्ट हुआ है, जब रिजल्ट हो गया आपका खुद बिहार पुलिस में, तो दोसर के हम क्यों वोट देंगे? ठीक है, रिजल्ट तो हुआ, ये तो बात भी सत्य है। लेकिन यदि सरकार वैकेंसी नहीं देती तो पढ़ते पढ़ते बुढ़ारी हो जाते, तो रिजल्ट तो होते रहता है। तो सरकार के तो भी आकांक्षाएं होनी चाहिए मेरी। जिस कोई भी सरकार हो, हमें सरकार हम क्यों चुनते हैं कि हमारी जरूरत। तेजस्वी तो युवाओं की बात करते हैं, हमेशा युवाओं के बारे में बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। वो बात सही, हम कहाँ करें। तेजस्वी यादव रोजगार की जो शुरुआत किया था वो तेजस्वी यादव, वो केवल बात ही करते हैं। विपक्ष में आवाज उठाएं, टीआरई 4 का कभी आवाज उठाएं, कौन कोई नेता आवाज नहीं उठाता है। अच्छा सुनिए ना, सब तो एक के थारी के चट्टे बट्टे हैं, कोई तो अलग है नहीं।
अब हम उनको वाला में जाएंगे, शादी विवाह होगा उनको घर में, तो न्योता देने के लिए जाते तो वो तो नहीं जाते हैं ना देने, जाते हैं कि नहीं? आप लोग के कोई का न्योता दे भूलेगी नहीं जाता, तैयो पहुंच जाता है। बिहार में न्योते और खाने जान लीजिए कि बिहार में सीधे हम तो ये कहेंगे, मुद्दा कहेंगे कि चिराग पासवान, तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर, भविष्य में आप लोग सीएम के तौर पर युवा होने के नाते इस समय तो चोर चुहार है, इस समय तो चोर चुहार है, कैसे भविष्य बनाएगा? अगर ये तीन अगर आपके लिए ऑप्शन हो, भविष्य की बात कर रहे हैं, तो आप किसको वोट देंगे? हम तो किसी को वोटे नहीं देंगे, एकदम कन्फर्म है, एकदम किसी को। आप चुनाव लड़ेंगे? आप सपोर्ट करेगा तो लड़ेंगे, नहीं सपोर्ट करेगा तो नहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के लिए सपोर्ट की जरूरत नहीं, चुनाव नॉमिनेशन करा दीजिए। क्या नॉमिनेशन कराने में कोई भी करा सकता है, बात हम भी करा सकते हैं, लेकिन आप वोट देना दे अलग मैटर है, लेकिन नॉमिनेशन हम भी लग कर पैसा नहीं है, समझ गए? अब आप स्कॉर्पियो करे लेके जाएंगे तो ओकरो लेके पैसा जरूरत हो जाता है भाई, साइकिलों से लिखा नहीं कि स्कॉर्पियो चाहिए, ये कोई मतलब नहीं। देखिए मुद्दा आया है, टाइम मिला है, थोड़ा सा मुद्दा की बात होनी चाहिए, ये नहीं कि मुद्दा कब मिलेगा फिर ये बात रखने कोई भरोसा नहीं, इसलिए मुद्दा की बात करनी। क्या बिहार इस बार बदलाव मांग रहे हैं? बिल्कुल बदलाव मांग रहे हैं। देखिए बदलाव के लिए हम बोल रहे हैं। एक मिनट सुनिए। तेजस्वी यादव आ रहा है, इस बार युवा के सरकार बनने जा रहा है। अब नीतीश कुमार मानसिक तौर पे जो तैयारी कर रहे हैं, आप जैसे चौथा पास जब प्रधानमंत्री बन सकता है तो 9वां पास भी मुख्यमंत्री बन सकता है। डिग्री पेश करने के लिए बोला कि मैट्रिक कब पास किए हैं? तेजस्वी कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा तेजस्वी, जब तक जिंदा रहेगा तब तक तेजस्वी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने तेजस्वी नहीं आने के कारण उसकी सबसे बड़ी है उसकी जात के लोग वोट तो देते हैं, लेकिन वो गांव में माहौल ही खराब कर देते हैं। आने तो हमारी सरकार ये करेंगे वो करेंगे। देखिए मेन मुद्दा ही उनकी की कमी है कि उसके सरकार आने के बाद उसके कास्ट के लोग अपने आप में ही सरकार मानने लगते हैं। प्रेमानंद को बाबा है कि नहीं? अब आज तक वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, सबके ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उनको कोई नहीं चाह रहा है। उनको कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता है। काहे नहीं चाह रहा है? अभी चोरा चोर वाला फंगवा के सब चाह रहा है, बताइए। और इतना बढ़िया काम करे। अभी के रीजन में हमारे इनके चाचा जी एक बेस्ट ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ठीक है नहीं चलेंगे, ठीक है, लेकिन इसके अलावा हमारे नजर में अभी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि हम सबको मौका दीजिए, हर 5 साल में चेंज कीजिए। ऐसा तो नीतीश जी की जगह आप किसको देखना चाहते हैं? लोकतंत्र है तो 5 साल में चेंज होना ही चाहिए, कोई भी हो। तेजस्वी सरकार जो है ऑप्शन इनके सीएम के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। कितना हो रहा है? मेरा 26.5 साल। कार्यकाल देखे हैं? कार्यकाल नहीं देखे लेकिन उस पहले कैसे उसके नहीं अभी सुनिए जब उप मुख्यमंत्री थे 26 साल हो रहा है, 20 साल से एनडीए का सरकार है। उप मुख्यमंत्री थे। तेजस्वी सरकार आने जा रहा है इस बार, मानसिक तौर पे नीतीश बाबू तेजस्वी की सरकार आ जाएगा तो आप माइक लेकर बाहर नहीं निकल सकती हैं। ये तो बड़ा बयान था, क्यों माइक लेके बाहर लेकर निकल सकती है? आप पीछे उठा के देख लीजिए, एजेंसी से गाड़ी का है, एजेंसी से गाड़ी का है। होश की बात नहीं है सर। सुनिए, हम बिहार यूपी के बॉर्डर पर आने वाले हैं, हमने देखा है सरकार लालू के सरकार में इतना गड्ढा रोड था, चाहिए इतना प्रेशर, क्या विकास नहीं हुआ नीतीश की सरकार में? नीतीश को क्या मिला था? कुछ नहीं मिला था। कुछ भी हो, सरकार बदलनी चाहिए। 2 गो तो देख लिए, एक नया आया है जनसुराज जो काफी अच्छे सोच विचार के लोग हैं, सही लोग सही सोच है। यानी कि अगला सीएम आपके हिसाब से प्रशांत किशोर होगा? हम लोग देखना चाहते हैं, अब आगे क्या। प्रशांत किशोर कहियो सीएम नहीं बनेंगे, क्योंकि वो स्टूडेंट का बातें नहीं उठाते हैं, बात करते हैं युवा का कोई बड़ा सरकार की तो बात करते हैं। कोई आवाज प्रशांत किशोर नहीं उठाया स्टूडेंट का, न टीआरई 4 का वैकेंसी उठाया, न इंजीनियरिंग का, कोई वैकेंसी की बात लेकर जाने पर आवाज नहीं उठाते हैं प्रशांत किशोर। तो देखा आप लोगों ने कैसे यहाँ के युवाओं में आक्रोश है। कोई चाहते हैं कि नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बने, तो कोई चाहते हैं कि इस बार प्रशांत किशोर आए। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये दावा ठोक रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक पांडे के साथ मैं पुष्पांजलि, प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।